बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं गुलाब जामुन, जो हम बनाएंगे ब्रेड से। तो ये बहुत यम्मी और क्विक रेसिपी है, और जब आप इसे ट्राई करेंगे आपको यकीन नहीं आएगा ये ब्रेड से बनाए गए गुलाब जामुन है, और आपकी फैमिली में हर अफराद को पसंद आएंगे। तो बहुत मज़े के और 15 मिनट में तैयार होने वाली रेसिपी है। तो इसे बनाना शुरू करते। तो सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। 1 कप चीनी लेंगे और इसी कप से हम पानी ऐड कर देंगे। चीनी और पानी एक ही नाप से होना चाहिए, 1-1 कप। और हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी, बस हमें शीरा बनाना है पतला सा। इलायची पाउडर डाल देंगे या कुटी हुई इलायची भी ऐड कर सकते हैं। विनीगर ऐड करेंगे चंद ड्रॉप्स। विनीगर नहीं है तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून। और चंद ड्रॉप्स हम केवड़ा एसेंस के डालेंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर बनेगा, बिल्कुल हलवाई वाला। तो हमें इसकी चाशनी तार वाली या चिपचिपी नहीं बनानी, हमें पतली सी चाशनी रखनी है। गुलाब जामुन की पतली वाली चाशनी होती है। तो बस ये देखिए बन के तैयार है। चीनी हल हो चुकी है। तो बहुत अच्छा हमारा शीरा बन गया। आप चूल्हा बंद कर देंगे और साइड में रख देते हैं। तो मैं 60 ब्रेड से गुलाब जामुन बना रही हूँ, आप चाहे तो थोड़े ज़्यादा भी ले सकते हैं। और आप तकरीबन 10 ब्रेड लेंगे तो चाशनी इतनी काफ़ी होगी जितनी मैंने अभी बनाई है। तो इस तरह हम इसके सारे कोने हटा लेंगे और अब हम इनके क्यूब्स करेंगे। तो मैं हाथ से इनका चूरा करूँगी। हमें ब्रेड क्रम्स बनाने हाथ से करने हैं। आप चाहे तो इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं, ब्लेंडर में डालकर इसे ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले ऐसे क्यूब्स बनाने हैं, फिर ब्लेंड करेंगे। तो मैं ब्लेंड नहीं कर रही, मशीन की झंझट नहीं मैं पालना चाह रही। तो बस मैं हाथ से ही इसका चूरा कर लूँगी और बाउल में निकालेंगे इसे। तो इस तरह हमें चूरा करना है, बिल्कुल बारीक बारीक सा कर लेंगे इसे। इसका एक एक दाना खुल जाना चाहिए, जैसे हम ब्रेड क्रम्स बनाते हैं ना, इस तरह हमें इसका चूरा चाहिए। तो ये बन के तैयार है। तो हमें दूध चाहिए पका हुआ, ठंडा और गर्म नहीं होना चाहिए, बस पका हुआ दूध है। और क्रीम वाला या जो मलाई होती है ना दूध में, वो वाला दूध होना चाहिए। आपके पास बहुत अच्छा और गाढ़ा दूध नहीं है तो आप मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, 3-4 टेबल स्पून, फिर दूध से गूंद सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा गाढ़ा दूध है मलाई वाला, तो मैं इससे ही गूंदूँगी। और बहुत हार्ड डो नहीं लगाना, हमें सॉफ्ट सा डो लगाना है। थोड़ा सा दूध और डाल देंगे। दूध डालने के बाद हम इसे 3 मिनट गूंदेंगे, इस तरीके से सॉफ्ट सा डो बन जाए इसका। तो चिकने से हमारे गुलाब जामुन बनेंगे। जितना अच्छा हम इसे मसलेंगे, 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं मसलना। तो ये बहुत अच्छा हमारा चिकना सा डो रेडी हो जाएगा। तो देखिए ये तैयार है। अब हम इसे समेट लेंगे और हाथ में ऑयल लगाएंगे। तो हम जब भी गुलाब जामुन बनाएंगे, हर एक गुलाब जामुन के लिए हाथ में ऑयल लगाना है। तो पहले हम इसका रोल करेंगे, इसका चिकना सा स्मूथ सा रोल हो जाएगा और हम हाथ को ग्रीस कर लेंगे। फिर गुलाब जामुन बनाएंगे तो इसका चिकना सा गुलाब जामुन बन जाएगा। या हार्ड डो रखते हैं ना तो इतना चिकना गुलाब जामुन नहीं बनता और बनाने में बहुत परेशानी होती है इसकी, जो हम बॉल्स बना रहे हैं। तो इस तरह हम चिकना कर लेंगे फिर से और एक साइज़ के बना लेंगे। तो ये छोटे साइज़ के ही अच्छे लगते हैं गुलाब जामुन, बहुत बड़े साइज़ के नहीं बना रहे हम। आपको बड़ा साइज़ गुलाब जामुन पसंद है तो आप बना सकते हैं, तो हम इतने छोटे साइज़ के बनाएंगे। तो ये चिकने से सारे बना के रख लेंगे। और ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था जब गुलाब जामुन बना रहे थे। तो एक छोटी सी बॉल भी बनाई है हमने। तो हम ट्राई कर रहे हैं ऑयल हमारा गर्म है क्या नहीं। देखिए इस तरह बबल्स निकल रहे थे। तो ये तैयार है। तो हल्की आंच है, लो फ्लेम में इसे पकाए जाते हैं, कलर दिया जाता है। तो देखिए ये लो फ्लेम में कलर दे रहे हैं हम। तो 30 सेकंड बाद हम जगह चेंज कर देंगे। ठीक है, ये मावे वाले गुलाब जामुन होते हैं तो ये कंप्लीट लो फ्लेम में हम पकाते, तो एंड में हाई फ्लेम कर देते हैं। लेकिन ये ब्रेड से बने हैं, इस वक्त अभी लो फ्लेम है। ठीक है, हम आपको बताते हैं हाई फ्लेम कब होगी। तो बस देखिए भी लो फ्लेम है और इसको हम इसकी जगह चेंज कर रहे हैं। तो बड़े चमचे से कभी भी नहीं करते गुलाब जामुन को चेंज, छोटे चमचे से इसको हिलाते हैं और जगह चेंज कर लेते हैं। तो अभी तक इसकी देखिए लो फ्लेम है। ठीक है, 5 मिनट तक इसकी लो फ्लेम रखनी होती है। अब देखिए हाई फ्लेम कर दी, कलर चेंज हो गया। अब हाई फ्लेम में हमें
कलर देना है। ये ब्रेड के गुलाब जामुन है तो इसको बहुत देर तक लो फ्लेम में पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस हम हाई फ्लेम में अब कलर दे लेंगे। तो कलर आप अपनी मर्ज़ी से हल्का भी रख सकते हो और तेज़ कलर भी कर सकते हैं। तो मैं इसका थोड़ा तेज़ कलर रखूँगी अपनी पसंद के मुताबिक। तो ये देखिए परफेक्ट कलर है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये कलर बिल्कुल सेट है, लेकिन मुझे थोड़ा और तेज़ कलर करना है, बिल्कुल काला वाला जामुन बनाना है। तो बस चंद सेकंड और छोड़ूंगी मैं इसमें और इसे हिला लेंगे, हिलाते भी रहेंगे, ठीक है, तो हर जगह कलर आ जाए। तो ये परफेक्ट कलर आ चुका है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। ये हाई फ्लेम में फ्राई किए, जब कलर आ गया था हल्का सा फिर हाई फ्लेम कर देते हैं। ये ब्रेड के गुलाब जामुन, एक चीज़ का ख्याल रखना है हमें। तो हाई फ्लेम में हमने ये फ्राई कर लिए और कलर दे लिया। अब हम ठंडी चाशनी इसमें डाल देंगे। गुलाब जामुन को गर्म होना चाहिए, जामुन को ठंडी चाशनी में डाल देंगे और मिक्स करेंगे चाशनी में अच्छे से, इसके ऊपर नीचे शीरा लग जाए। और आधा घंटा हम चाशनी में छोड़ेंगे कम से कम। ये हमने बहुत हाई गुलाब जामुन फ्राई किए, मकसद बहुत टाइट तले हैं और तेज़ कलर दिया है, तो ये टूटेंगे नहीं, ना ये ना सॉफ्ट होंगे, तो ये इतने ही टाइट रहेंगे ये। तो ये बहुत यम्मी, बिल्कुल जैसे काला जामुन बनता है ना मावे वाला, ये वही बना हुआ है। अभी हम आपको दिखाते हैं। तो आधे घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक जामुन हम लेते हैं और इसको हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं। अंदर से बिल्कुल इस तरह है जैसे मावे वाला होता है। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। तो ये बहुत लाजवाब और बहुत आसान सी क्विक सी रेसिपी है। तो हम इस तरह खाते हैं। ब्रेड वाला गुलाब जामुन बनाते तो उसके ऊपर चाशनी डालते हैं, बल्कि और चाशनी लेते हैं। ये हमारी पसंद है, इस तरीके से खाते हैं। तो ये देखिए बहुत मज़े का, यकीन जानिए ऐसा लग रहा था जैसे हम मावे का ही खा रहे हैं। तो आप बनाएं तो आपके भी इंशाल्लाह ऐसे ही बनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।